नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका सिंह आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान सागर पर। तो मैं आज सबके लिए लेकर आई हूं हिंदी के प्रश्न। जैसे कि आप सबको बताया, पहले भी हमने प्रश्न कर चुके हैं, तो आज और लेकर आई हूं ऐसे प्रश्न जो सभी प्रीवियस पेपरों में पूछे गए हैं और आगे पूछने की संभावना है। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कि 2 प्रकार के, या 3 प्रकार के, या फिर 4 के, या 5 के। मात्रा के आधार पर, या फिर मैं बोल दूं इसको जीवा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं स्वर। तो देखो, स्वर होते हैं हमारे 3 प्रकार के। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही होगा। कितने प्रकार के होते हैं ये हमारे? 3 प्रकार के। तो देखो कौन कौन से होते हैं। अगर मैं पहले की बात करूं तो पहला होता है हमारा अग्रस्वर, पहला होता है हमारा अग्रस्वर, ठीक। दूसरा होता है हमारा मध्य स्वर, दूसरा होता है हमारा मध्य स्वर, ठीक। और तीसरे की बात करें तो तीसरा होता है हमारा कौन सा? पश्च स्वर, ठीक। तीसरा होता है हमारा पश्च स्वर। अगर मैं अग्रस्वर की बात करूं तो देखो, अग्रस्वर में हमारे कौन कौन से आते हैं। इसमें हमारे एक तो छोटी ई और ये इसमें आते हैं हमारे 4। कितने आते हैं? 4। अग्रस्वर की संख्या की बात करें तो इसी की संख्या होती है कितनी? 4 होते हैं। मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर में हमारा एक आता है, जो इसमें आता है कौन सा? ए। अगर मैं ए की बात करूं तो देखो, ए को हम बोलते हैं उदासीन। क्या? इसको हम बोलते हैं उदासीन, ठीक। इसको क्या बोलते हैं हम? उदासीन, ठीक। अगर ए की बात करें तो देखो, ए की कोई मात्रा भी नहीं होती। किसकी? अगर मैं ए की बात करूं तो ए की मात्रा नहीं होती है, ठीक। ए की मात्रा नहीं होती, नहीं होती है, ठीक है। ए की मात्रा नहीं होती, ठीक। अगर पश्च स्वर की बात करूं तो पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं? देखो, पश्च स्वर में हमारे आते हैं, एक तो आ आता है, ठीक। क्या आता है? आ आता है। और इसमें छोटा ऊ, और एक इसमें बड़ा ऊ आता है, और ओ आता है, औ आता है। एक आता है हमारा इसमें आगत स्वर। क्या होता है? आगत स्वर। इसको हम क्या बोलते हैं? आगत स्वर बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया, ये यहाँ पर पूर्ण विराम है। क्या दिया गया? अगला क्वेश्चन लिखा है कि पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जो पूर्ण विराम का प्रयोग है वो कहाँ किया जाता है? वाक्य के प्रारंभ में किया जाता है, वाक्य के अंत में किया जाता है, या फिर वाक्य के मध्य में किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा बी वाला सही। वाक्य के अंत में होता है किसका? पूर्ण विराम का प्रयोग। किसका? पूर्ण विराम का। अगर मैं इसको वाक्य के अंत में होता है, अगर मैं इसको बोलूं तो इसको हम ठहराव भी बोलते हैं। क्या? ठहराव भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो आगे, अगर मैं और यहाँ पर लिखती हूँ मैं यहाँ पर कि अल्प विराम, ठीक है, कि अल्प विराम कौन सा होता है? अल्प विराम चिन्ह कौन सा होता है? तो देखो, ये होता है हमारा अल्प विराम। कौन सा? ये वाला होता है अल्प विराम। अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसकी? प्रश्न चिन्ह की, कि प्रश्न चिन्ह कैसा होता है हमारा? तो प्रश्न चिन्ह जो होता है ये हमारा प्रश्न चिन्ह होता है, ठीक। अगर देखें क्या आश्चर्य की बात करूं तो आश्चर्य कौन सा होता है हमारा? आश्चर्य चिन्ह कौन सा होता है हमारा? देखें तो आश्चर्य चिन्ह होता है हमारा ये वाला। कौन सा? ये वाला, ठीक। आश्चर्य को हम क्या बोलते हैं? इसको हम विस्मयादि बोलते हैं। क्या? विस्मयादि भी बोलते हैं, ठीक। अगर बात करूं मैं किसकी? विवरण। तो देखो, विवरण चिन्ह कौन सा होता है हमारा? ठीक। किसकी बात करूं? अगर मैं विवरण चिन्ह की बात करूं तो देखो, विवरण चिन्ह होता है हमारा ये वाला, ठीक। कौन सा विवरण होता है? ये वाला। अगर मैं बात करूं किसकी? लाघव की, तो लाघव चिन्ह कौन सा होता है हमारा? तो देखो, ये होता है हमारा लाघव चिन्ह, ठीक है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? लिखा है कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय, इसमें प्रत्यय बताना है कौन सा है सावधानी में। तो ऑप्शन नंबर क्या? नी होगा, धानी होगा, या ई होगा, या फिर आनी होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो ई है, ई सावधानी में क्या? ई जो है ये इसका प्रत्यय होगा। क्या होगा? प्रत्यय होगा। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। देखें, लिखा है कि असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग बताना है असुरक्षित में। तो ए होगा, सु होगा, या एधन सु होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा? एधन सु। तो इसमें क्या होगा? उपसर्ग होगा। क्या होगा? उपसर्ग। देखो, अगर मैं उपसर्ग की बात करूं तो उपसर्ग किसे कहते हैं?
उपसर्ग, उपसर्ग की परिभाषा क्या होगी? उपसर्ग की परिभाषा होगी कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में क्या विशेषता लाते हैं, जो शुरू में लगते हैं, जो मतलब किसी शब्द के शुरू में लगते हैं उनमें क्या विशेषता लाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? उपसर्ग। ठीक, अगर देखो मैं उपसर्ग के कार्य की बात करूं तो देखो उपसर्ग के 3 कार्य होते हैं। किसके? उपसर्ग के कार्य कितने होते हैं? इसके कार्य की बात करूं तो देखो इसके कार्य होते हैं 3। ठीक, कौन कौन से देखो लिख रही मैं यहाँ पर। इसका अगर मैं पहले कार्य की बात करूं तो इसका पहला कार्य होता है कि शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते। ये जो है क्या शब्द के अंत में, शब्द के अर्थ में, सॉरी क्या शब्द के अर्थ में शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं लाते। कोई अंतर नहीं लाते। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो देखो इसका दूसरा पॉइंट है कि शब्द के मूल अर्थ को उल्टा करते हैं। जो शब्द का मूल अर्थ होता है, शब्द का मूल अर्थ को क्या कर देते हैं? ये उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। उल्टा कर देते हैं। अगर तीसरे पॉइंट की बात करूं तो मैं तीसरा पॉइंट क्या होगा इसका? देखो तीसरा पॉइंट होगा कि शब्द में क्या, शब्द के मूल अर्थ के एक नवीन विशेषता लाते हैं। शब्द के, क्या बोला मैंने कि शब्द के मूल अर्थ, मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता लाते हैं। तो ये क्या है? ये इसके कार्य हैं, किसके? उपसर्ग के। ठीक, आगे बात करें अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या है? लिखा है कि बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य बताइए। इसमें बताना है वाक्य, किसमें? बच्चे खेल रहे हैं। तो कौन सा होगा इसमें? प्रश्नवाचक होगा, विधानवाचक होगा, या निर्देशात्मक वाक्य होगा, या फिर आज्ञावाचक वाक्य होगा। तो इसमें हमारा कौन सा होगा? देखो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा बी। क्या होगा? जो विधान, क्या विधान वाक्य है इसमें क्या होगा? इसमें होगा हमारा विधान वाक्य। बच्चे खेल रहे हैं, वाक्य पूछा है, क्या होगा इसमें? विधान वाक्य होगा। ठीक है, अगर देखो मैं विधान वाक्य की बात करूं, देखो विधान वाक्य किसे कहते हैं? विधान वाक्य की परिभाषा क्या होगी कि जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम विधान वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? विधान वाक्य। जैसे कि एक एग्जाम्पल ये होगा, और इसका एग्जाम्पल जैसे वर्षा हो रही है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा? ये भी हमारा विधान वाक्य होगा। ठीक, अगर मैं वाक्य की बात करूं तो देखो वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के होते हैं हमारे 8 भेद। कितने? वाक्य के हमारे कितने भेद होते हैं? 8 भेद। वाक्य के होते हैं 8 भेद। 8 भेद होते हैं किसके? वाक्य के। ठीक, कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ठीक, अगर देखो मैं प्रश्नवाचक की बात करूं तो प्रश्नवाचक किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक कहते हैं कि जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रश्नवाचक कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। देखें लिखा है कि अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? अलमारी कौन सी भाषा का होगा? फारसी का होगा, पुर्तगाली का होगा, अरबी का होगा, या फिर संस्कृत का होगा? किस भाषा का होगा अलमारी? तो अलमारी जो होगा ये होगा हमारा पुर्तगाली भाषा का। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी सही। किस भाषा का होगा? ये होगा हमारा पुर्तगाली भाषा का। देखो पुर्तगाली भाषा में और कौन कौन से आते हैं? जैसे कि इसमें आता है हमारा क्या? अनानास भी इसी में आता है। अनानास भी किस भाषा का है? ये भी हमारा किस भाषा का है? ये होगा हमारा किसका? पुर्तगाली का। और देखे जैसे कि कमीज, ये भी किसका होगा हमारा? ये भी हमारा एक पुर्तगाली का होगा। और क्या है? कमरा, तो ये किसके हैं? ये सब हमारे आदि, ये सब किसके होंगे? ये सब हमारे किस भाषा के होंगे? पुर्तगाली भाषा के होंगे। ठीक, अगर मैं बात करूं किसके? फारसी भाषा के, तो देखो फारसी भाषा में कौन कौन शब्द आते हैं? जैसे एक हो गया हमारा चालाक, क्या हो जाएगा इसमें? चालाक। और एक हो गया इसमें हमारा आराम, ये भी हमारे किसके? ये होंगे हमारे फारसी भाषा के। एक हो जाएगा इसमें
आमदनी, ये भी किस भाषा का है, ये भी हमारा फारसी भाषा का है। ठीक, और देखे जैसे कि आवारा आदि, ये सब हमारे किस भाषा के हैं, ये हमारे सब किस भाषा के आएंगे, ये है हमारे फारसी भाषा के। ठीक है, आगे बात करें, अगर मैं बात करती हूँ किसके, अरबी भाषा के, तो देखो अरबी भाषा में अरबी से कौन कौन से आते हैं, देखें आगे अरबी से आते हैं क्या, जैसे कि आखिर, ये किस भाषा का, अरबी का। आदमी जो शब्द है ना, ये भी कहाँ सा है, ये भी हमारा अरबी भाषा का है। ठीक, एक होता है हमारा क्या, एक अगर मैं बात करूं किसकी, असर, असर, औसत, ये सब किस भाषा के हैं, ये सब हमारे अरबी भाषा के आदि। ठीक, आगे देखें अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन की बात करें, लिखा है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर बता रहे हैं वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 के होते हैं, 3 के होते हैं, 4 के या फिर 5 के, कितने प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर, तो देखो रचना के आधार पर ये होते हैं हमारे 2 प्रकार के। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए सही होगा। कौन कौन से होते हैं, देखो रचना के आधार पर एक तो होगा हमारा क्या, उद्देश्य, एक तो हो गया हमारा उद्देश्य। ठीक, दूसरा होगा हमारा विधेय, क्या हो जाएगा, विधेय। विधेय कितने होते हैं, 2 होते हैं, किसके आधार पर, रचना के आधार पर। ठीक है, अगर देखो मैं उद्देश्य की बात करूं तो देखो उद्देश्य किसे कहते हैं, अगर मैं उद्देश्य की बात करती हूँ तो देखो उद्देश्य किसे कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं कि जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसको क्या कहते हैं, हम उद्देश्य कहते हैं। जिसके विषय में कुछ कहा जाता हो, कहा जाता हो, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उद्देश्य। ठीक है, अगर मैं इसके एक उदाहरण की बात करूं तो देखो इसका एक यहाँ पर मैंने उदाहरण लिया है, जैसे कि लिखा है कि अनुराग, अनुराग मक्खी तो कहीं दिख भी ना रही इसमें, जैसे कि उदाहरण लिया है मैंने यहाँ पर कि अनुराग इसका एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिया है कि अनुराग खेलता है, तो देखिए अगर मैं बात करती हूँ किसकी यहाँ पर उद्देश्य, तो देखो इसमें जो होगा हमारा क्या उद्देश्य है ना, ये अनुराग जो है ये हमारे इसमें क्या होगा उद्देश्य, ये तो हो गया हमारे इसमें उद्देश्य। तो ये जो खेलता है ना, खेल तो होगा इसमें विधेय, क्या होगा इसमें ये विधेय। ठीक, अगर मैं विधेय की बात करूं तो देखो विधेय की परिभाषा क्या होगी, देखो विधेय की परिभाषा कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो जो कुछ कहा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, हम विधेय कहते हैं। क्या कि वाक्य में ठीक है क्या लिखा है कि वाक्य में उद्देश्य के ठीक, क्या वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है जो कुछ कहा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम विधेय कहते हैं।
क्या कहते हैं, उसको हम विधेय कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये उद्देश्य है ना, ये उद्देश्य है, ये विधेयक होगा। तो इसमें कर्ता कौन हुआ, जो अनुराग है, ये इसमें क्या होगा, ये इसमें हमारा कर्ता होगा। ठीक, क्या होगा, कर्ता। ठीक, आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखें कि अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, एक के होते हैं, दो के, तीन के, चार के, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्रिया विशेषण बताने कितने प्रकार के होते हैं। देखो क्रिया विशेषण होते हैं हमारे 4 प्रकार के, कितने के, 4 प्रकार के क्रिया विशेषण। देखो पहला होता है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण, जो पहला होता है वो होता है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण पहला होगा हमारा क्या, कालवाचक क्रिया विशेषण। आगे बात करें दूसरे की, तो दूसरा क्या होगा हमारा, देखें दूसरा जो होगा हमारा देखो दूसरा क्या होगा हमारा, हमारा दूसरा होगा स्थानवाचक। फिर मक्खी बैठ गई थी है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा हो गया हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, अगर बात करूं मैं तीसरे की, तो तीसरा होगा हमारा परिमाण क्रिया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा होगा, परिमाण परिमाण क्या, क्रिया विशेषण। ठीक, अगर मैं चौथे की बात करूं, तो चौथा होगा हमारा क्या, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, तो ये कितने प्रकार के होता है हमारे, 4 प्रकार के। आगे बात करें अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखें लिखा है कि रिक्शा शब्द किस भाषा का है। रिक्शा बताना है किस भाषा का, किसका होगा, अंग्रेजी भाषा का होगा, ये किसका होगा, अंग्रेजी का होगा, उर्दू का होगा, तुर्की का होगा, या फिर जापानी का। तो देखो रिक्शा जो होगा ये होगा हमारे जापानी का। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, डी। कौन सा सही है इसमें, डी। ठीक, कौन सा होगा, तो ये होगा हमारा किस भाषा का, जापानी भाषा का। ठीक, अगर देखो मैं आगे बात करें, अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं, तो देखो अंग्रेजी में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि अंग्रेजी में आ गया हमारा कार। ठीक, क्या आ गया, कार, स्कूल, ये सब किस भाषा के, ये हमारे सब किस होंगे, अंग्रेजी के। और पुलिस, माचिस, ये सब हमारे किस भाषा के हैं, ये सब आएंगे हमारे किससे, आदि, ये सब आते हैं किसके, अंग्रेजी के। ठीक, किसके, अंग्रेजी के। देखो अगर मैं तुर्की की बात करूं, जो ये उर्दू शब्द है ना, उर्दू, ये भी हमारा किस भाषा का है, ये भी हमारा तुर्की भाषा का है। किसका है, तुर्की का। और देखो इसमें आता है बहादुर। बहादुर शब्द जो है ना किसका है, ये भी हमारा तुर्की भाषा का है। आगे है तर्क। तर्क जो है ये भी हमारा किसका है, ये भी हमारा किस भाषा का, ये भी हमारा तुर्की भाषा का है। और क्या है, कैंची, चाकू, कैंची, चाकू, ये सब किस भाषा के, ये हमारे हैं किस भाषा के, ये आएंगे हमारे तुर्की भाषा के। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लिखा है कि योगरूढ़ शब्द कौन सा है। तो योगरूढ़ बताना है, योद्धा होगा, दशानन होगा, राक्षस होगा, या सुर होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो देखो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा बी वाला सही। कौन सा वाला, बी। जो ये दशानन है, दशानन ये कौन सा शब्द है, ये हमारा होगा योगरूढ़। कौन सा होगा, ये होगा हमारा योगरूढ़ शब्द। ठीक है, आगे बात करें, ये होगा हमारा कौन सा, योगरूढ़।
ठीक है, तो क्या होगा इसमें, ये होगा हमारा दशानन। देखो अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं योग रूढ़ शब्द की बात करूं तो देखो योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, किसे कहा जाएगा योग रूढ़ शब्द, कि जो शब्द दो शब्दों के मेल से, जो शब्द यानी कि दो शब्दों के मेल से तो बने हैं परंतु अन्य अर्थ विशेष का बोध कराते हैं, यानी कि किसी तीसरे का बोध कराते हैं। बने तो मतलब दो शब्दों से हैं लेकिन जो इसका अर्थ निकालना है वो किसी तीसरे का अर्थ निकलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम योग रूढ़ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, योग रूढ़। अगर दशानन होगा, अगर इसकी और बात करो तो पीताम्बर क्या हो गया, इसमें होगा हमारा पीताम्बर, ये भी हमारे किसका होगा, पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, तो ये भी किस में आएगा हमारा, ये भी हमारा योग रूढ़ में आएगा। जलज, 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 ठीक, जलज ये भी किसका है, ये भी हमारा योग रूढ़ होगा। और लंबोदर, लंबा है उदर, ठीक है, ये भी किसका आएगा, ये भी हमारा किसका, ये भी हमारा उसमें आएगा योग रूढ़ में। ठीक, अगर देखो मैं बात करती हूँ, आगे लिखा है कि अगर मैं कहूँ कि रचना या बनावट, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, रचना या बनावट के आधार पर, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, देखो रचना या बनावट के आधार पर बनावट के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, शब्द के भेद बताने हैं। तो देखो शब्द के भेद होते हैं तीन, तीन होते हैं। कितने भेद होते हैं, तीन। कौन कौन से होते हैं, पहला होएगा हमारा क्या, रूढ़ शब्द, पहला क्या होएगा हमारा रूढ़। देखो रूढ़, रूढ़ क्या होता है, रूढ़, जो रूढ़ की बात करते हैं तो रूढ़ किसे कहते हैं, देखो रूढ़ एक ऐसा होता है मतलब जिसके हम खंड नहीं कर सकते, जिसका मतलब खंड नहीं कर सकते, तो उसको क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द, क्या कहते हैं, रूढ़। तो देखो रूढ़, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है, इसका ले लिया मैंने घर, जैसे घर, घर का कोई हम इसका खंड नहीं कर सकते तो इसको हम रूढ़ शब्द बोलेंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया मुंह, तो ये सब किस में आते हैं, ये हमारे आते हैं किसमें, रूढ़ शब्द में। अगर दूसरे की बात करो तो इसका देखो दूसरा जो होगा, दूसरा होगा हमारा इसका यौगिक, क्या हो जाएगा इसका यौगिक, ठीक है, तो दूसरा होगा यौगिक। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, तीसरा होगा हमारा इसमें योग रूढ़, तीसरा हो जाएगा हमारा क्या, योग रूढ़। जो तीसरा हो जाएगा, तीसरा होएगा हमारा इसमें योग रूढ़। ठीक, तीसरा क्या हो जाता है, योग रूढ़। ठीक, अगर देखो बात करती हूँ मैं किसकी, पहले अगर देखो, अगर मैं यौगिक की बात करूं तो देखो यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक। अगर मैं यौगिक की बात, देखो यौगिक का अर्थ होता है क्या, योग, यौगिक का अर्थ होता है अर्थात मतलब कि मेल से बना हुआ। क्या यौगिक का अर्थ क्या होता है कि मेल से बना हुआ, यानी कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है। योग रूढ़ की बात, यौगिक की बात करिए मतलब कि जो दो शब्द, जो दो शब्दों से अधिक से मिलकर बनता है, दो शब्दों के अधिक से मिलकर बनता है, उसको क्या कहते हैं, हम उसको हम यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया क्या, विद्यालय, यहाँ पर मैंने ले लिया विद्यालय, तो ठीक है। अब देखो मैं इसका संधि विच्छेद करते तो जैसे विधा, विधा धन आल्य, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारा क्या, यौगिक। योग रूढ़ मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर, ठीक है, योग रूढ़ मैंने बता दिया। आगे बात करें अगले क्वेश्चन के, अगला क्वेश्चन लिखा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है, तो क्या होगा, कुछ होगा, कौन होगा या फिर यह है। तो देखो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ये है, ये ऑप्शन नंबर डी है ना, डी, ये क्या होगा, इसमें यह जो है एक निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आता है, यह। अगर मैं क्या की बात करूं तो देखो क्या होता है हमारा प्रश्नवाचक, क्या जो आता है वो आता है हमारा प्रश्नवाचक में, किसमें आता है, प्रश्नवाचक में। अगर मैं कुछ की बात करूं, कुछ आता है हमारा अनिश्चयवाचक में, जो कुछ है ये आता है हमारा अनिश्चयवाचक में। ठीक, अगर मैं बात करती हूँ किसकी, कौन, कौन भी किसमें आता है, ये भी हमारा प्रश्नवाचक में आता है, किसमें आता है,
प्रश्नवाचक में आता है। अगर मैं सर्वनाम की बात करूं तो देखो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 6। एक तो निश्चयवाचक होगा, एक प्रश्नवाचक होगा, एक इसमें अनिश्चयवाचक होगा। ठीक है, क्या होगा? अनिश्चयवाचक। एक होता है इसमें क्या, एक होता है इसमें पुरुषवाचक, एक होता है इसमें कौन सा? पुरुषवाचक। अगर मैं पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करूं तो देखो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने भेद होते हैं, इसके भी हमारे 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। उत्तर क्या? उत्तर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, मध्य पुरुष सर्वनाम सॉरी क्या होता है? पहला होता है उत्तर पुरुष सर्वनाम वाचक, दूसरा होता है हमारा क्या? मध्य पुरुष वाचक सर्वनाम, तीसरा होता है कि हमारा अन्य पुरुष सर्वनाम वाचक। तो इसमें भी इसके भी कितने भेद होते हैं? इसके भी हमारे यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ऐसे, इसके भी 3 भेद होते हैं। किसके? इसके भी पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। ठीक, एक होता है हमारा क्या? संबंधवाचक। क्या होता है? एक होता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, क्या होता है? संबंधवाचक। अगर मैं बात करूं तीसरे की, तीसरा होता है हमारा क्या? एक होगा निश्चय, हाँ एक होता है हमारा निजवाचक। क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। ठीक, कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने? 6। आगे बात करें अगले क्वेश्चन के, देखें अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ बताना है। क्या पंकज होगा, विद्यालय होगा, जलज होगा या कमल होगा? रूढ़ शब्द बताया था मैंने कि जिसके कोई खंड न हो सकते उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या रूढ़ शब्द? तो देखो ये कमल, कमल का कोई खंड नहीं हो सकता तो इसको क्या कहते हैं? ये होगा हमारा क्या? रूढ़ शब्द। अगर मैं किसकी बात करूं, देखो पंकज और जलज, ये क्या है हमारे? ये होंगे हमारे क्या? पंकज है, ये पंकज और जलज ये हो जाएंगे हमारे क्या? योग रूढ़ शब्द। क्या हो जाएंगे? ये होंगे हमारे योग रूढ़। ठीक, योग रूढ़। विद्यालय की बात करूं तो विद्यालय होगा हमारा यौगिक शब्द, विद्यालय होगा हमारा यौगिक शब्द, यानी कि 2 या 2 से अधिक खंड, 2 या 2 से अधिक जो खंड बनते हैं वो इसको क्या कहते हैं? हम यौगिक कहते हैं। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, देखो लिखा है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक होगी, जातिवाचक होगी, भाववाचक होगी या फिर समूहवाचक होगी? तो देखो इसमें होगी हमारे ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि जातिवाचक होगी। क्या होगी? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा क्या किसे कहते हैं? जिसका हम बहुवचन बना सकते हैं उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे हम प्लेट में परोस सकते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर मैं कहूँ कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो देखो संज्ञा के क्या भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। 4 तो ये लिख ही रहे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और क्या? समूहवाचक। एक होता है हमारा क्या? द्रव्यवाचक। जो इसका 5वां भेद होता है, जो इसका हमारा 5वां भेद होता है, 4 तो देखो ये लिख ही रहे हैं, 5वां भेद होता है इसका क्या? द्रव्यवाचक। क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के होते हैं 5 भेद। कितने? 5। आगे बात करें अगले क्वेश्चन के, लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बताइए, बताइए कि राम, रामचरितमानस या गंगा, कृष्णा, कामायनी, मिठास या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा लखनऊ, आम, बुढ़ापा। तो ये होगा क्या? ममता, वकील या पुस्तक। तो इसमें बतानी है कौन सी हमें? भाववाचक संज्ञा। तो इसमें जो होगी हमारी भाववाचक संज्ञा होगी। तो देखो ये होगी ऑप्शन नंबर ए सही, राम, रामचरितमानस और गंगा। ये क्या है हमारी? इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अभी मैंने पीछे बताया था पिछले क्वेश्चन में कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। ठीक है, आगे देखें लिखा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताना है। पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं? तो चाहत होगी, रंगत होगी, मेहनत होगी, आहार होगा। देखो ये तो बोलने से पता चल रहा है कि कौन सा होगा भाव पुल्लिंग हमारा। तो देखो ये आहार है ना, आहार होता है, आहार होता है। तो ये क्या होगा? हमारा पुल्लिंग शब्द होगा। ये होंगे हमारे क्या? स्त्रीलिंग। ये कौन से होंगे हमारे? ये जो होंगे हमारे स्त्रीलिंग। ठीक, ये हो जाएंगे हमारे स्त्रीलिंग। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, देखो लिखा है निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? तो क्या होगा? शोभा होगा, शस्त्र होगा, पालन होगा, नृत्य होगा। तो देखो बोलने से ही पता चल जाता है ये क्या है? ये होंगे हमारा क्या? स्त्रीलिंग शोभा। ये होंगे हमारे क्या? पुल्लिंग। क्या? ये हो जाएंगे हमारे पुल्लिंग। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, देखें अगला क्वेश्चन क्या है? लिखा है मीठा की भाववाचक संज्ञा बनानी है। मीठा की भाववाचक तो क्या बनेगी? मिठाई बनेगी, मिठास बनेगी, मीठी बनेगी या मधुर बनेगी? तो बताओ क्या होगी? भाववाचक संज्ञा बनानी है मीठा की। तो मीठा की हो जाएगी क्या? मिठास। क्या हो जाएगी? मिठास। जो मिठास है
क्या बनेगी, इसकी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। ठीक, आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। देखो लिखा है हाथी का स्त्रीलिंग बताना है। हाथी का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, हाथनी बनेगा क्या, हाथिन, या फिर हाथनी बनेगा, या हथनी बनेगा, या हाथनी बनेगा, तो क्या बनेगा। देखो ऐसे ऑप्शन पेपर में यही पूछा जा सकता है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी बताइए कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो इसमें पूछा है कि हाथी का स्त्रीलिंग, तो देखो हाथी का स्त्रीलिंग हो जाएगा क्या, हथनी। इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही होगा। ठीक है, आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, देखें लिखा है कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा प्रमुख की विशेषता है। उपभाषा बतानी है, उपभाषा प्रमुख विशेषता बतानी है इसकी, ने की बतानी है, ने का। तो क्या होगा, पूर्वी हिंदी होगा, पश्चिमी हिंदी होगा, राजस्थानी हिंदी होगा, या पहाड़ी हिंदी होगा। तो देखो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए सही होगा। कौन सा, ए, जो ये पूर्वी हिंदी है ना ये, तो ये होगा इसमें हमारा कौन सा, पूर्वी हिंदी। आगे बात करें, देखें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लिखा है कि गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है, इसमें गरीब शब्द बताना है। क्या गरीब शब्द विशेषण है, विशेष्य, जातिवाचक संज्ञा है, या फिर क्या है, या फिर भाववाचक संज्ञा, क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो इसमें क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर, गरीबों, गरीब बताना है। तो देखो गरीब जो होगा ये हमारा एक जातिवाचक संज्ञा होगा। क्या है, जातिवाचक संज्ञा, क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक, आगे बात करें, देखें अगला क्वेश्चन क्या है, देखें अगला क्वेश्चन लिखा है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। हिंदी में सर्वनाम बताने हैं कितने हैं, कितने सर्वनाम होंगे हिंदी में। तो देखो हिंदी में कितने होते हैं, 9 होते हैं, 10 होते हैं, 11 होते हैं, या फिर 12 होते हैं। हिंदी में सर्वनाम बताने हैं कितने होते हैं। तो देखो सर्वनाम कितने होते हैं, सर्वनाम होते हैं हमारे 11। हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं, 11। अगर पूछा जाए कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। कितने भेद होते हैं, 6। देखो 11 कौन कौन से होते हैं, इसमें एक तो होता है मैं, क्या होता है, मैं, तू और तुम, क्या, तुम, यह, वह। तो ये क्या है, ये क्या होंगे हमारे सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक, जैसे कि और हम, कितने बताए मैंने, 11। ठीक, क्या हो गया, हम, और क्या है, आप, कौन, ठीक, आप, कौन, और क्या होगा, कोई, जो, कोई, जो। तो ये क्या होते हैं हमारे, इसके सर्वनाम कितने होते हैं, 11। ठीक, आदि। तो ये क्या होगा, इसमें हिंदी में कुल सर्वनाम पूछे थे तो कितने होते हैं, इसमें 11। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि विशेष्य वह शब्द होता है। विशेष्य क्या होता है ये बताना। विशेष्य क्या होता है, तो होता है, क्या होता है, देखो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं, या फिर जिसे जिसे हेतु विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं। यह लिखा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, देखो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही, कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम विशेष्य कहते हैं। और देखें जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं, विशेषण। उसको क्या कहा जाता है, विशेषण। ठीक है, आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। देखें लिखा है कि गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं इसके, तो देखो इसके होते हैं हमारे 7 भेद। कितने, 7। गुणवाचक के कितने भेद होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। लिखा है कि 4 लीटर दूध में कौन सा विशेष्य है। विशेष्य बताना है 4 लीटर में क्या होगा, इसमें 4 होगा, लीटर होगा, दूध होगा, लीटर या वह दूध होगा, लीटर एवं क्या होगा, दूध होगा। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा हमारा, तो
इसमें हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, दूध जो है इसमें क्या होगा, विशेष्य होगा। क्या होगा, दूध जो होगा इसमें हमारा विशेष्य होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।